देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी उठा लीजिए। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था बिहार का। ये हकीकत है कि इस तरीके के बातें करना नेता प्रतिपक्ष कर जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर करते हैं, 15 साल की गाड़ी की बात करते हैं। आप नीतियों पे कोसिए ना, आपको जो कहना है आप नीतियों के आधार पर बात लोगों इस तरीके की बातें करें। जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं। बट बहरहाल मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से हमारा गठबंधन मजबूती के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो फीडबैक आ रहे हैं उपचुनाव के, जिस तरीके से परिणाम आए, जिस तरीके से गठबंधन के तमाम नेता एक साथ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हर दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन की मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इन तमाम बातों से परेशानी विपक्ष को ज़रूर है। उसमें परेशानी उनकी और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब उनके खुद के गठबंधन के भीतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद के भीतर बातचीत का एक अभाव अब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही है और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता, कुछ बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है? थोड़ा सा अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर की इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पर किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। क्या कहिएगा? सीएम ने अरे यार ये सब जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, कैसे देखते हैं आप? मैं बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्री विस्तार हुआ है और कहा ये जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोग का बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्रिमिनल माइंडेड है। यादव ने कहा है कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। प्रभारी कांग्रेस के क्या है? ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार। चिराग जी अपने पिताजी को हटाने का वो संकल्प पूरा कर लें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। व्यक्तिगत जो आरोप और कमेंट हो रहे मुख्यमंत्री के, तो कैसे देखते हैं? देखिए, नहीं चलेंगे। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब ज़रूरत है बिहार बचाने का और बिहार बचाने के लिए ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त, जाति मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प जो साकार करेगा, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए।